आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एसिड बेस केमिस्ट्री का अगला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने लुईस एसिड बेस के बारे में समझा था कि लुईस ने एसिड बेस के बारे में क्या कहा था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एसिड बेस का क्या था, वो था एक्सप्लेनेशन था। देखो एसिड बेस के एक्सप्लेनेशन क्यों है ना, अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग चीज़ें है, तो अलग अलग हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिए। अब एक गजब चीज़ क्या है, एक और प्रॉब्लम है, वैसे तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे दिया कि एक और प्रॉब्लम है कि अगर हम कोई मेटल ऑक्साइड है, क्या लें, कोई मेटल का ऑक्साइड लें, उसको अगर मैं रिएक्ट कर दूं किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के, किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड से, जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे तो मेरी बन गई थी वैसा सॉल्ट। अब हमको बेसिक चीज पता है ना कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तभी तो बनती है सॉल्ट। तो अब इनके रिएक्शन से भी सॉल्ट बनती है, तो इनमें से कोई ना कोई एसिड है और कोई ना कोई क्या है, बेस है। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लक्स फ्लड नाम के साइंटिस्ट से, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लक्स फ्लड एसिड बेस थ्योरी। अब क्या चीज थ्योरी, तो बहुत सिंपल एक बेसिक थ्योरी से, बेसिक चीज से आती है। लक्स फ्लड के अनुसार कि एसिड उन कंपाउंड को कहा जाएगा, एसिड उन कंपाउंड को कहा जाएगा जो ऑक्साइड आयन, जो ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन का मतलब होता है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, कई बोलो O2 नेगेटिव लिखते हैं उसी का, O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्साइड आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो हमारे होते हैं लक्स फ्लड एसिड होते हैं। और ऐसे कंपाउंड बेस वो कंपाउंड होते हैं जो कि इसी ऑक्साइड आयन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसी ऑक्साइड आयन को करते हैं, डोनेट करते हैं, वो होते हैं हमारे लक्स फ्लड बेस। देखो ऑक्साइड आयन सिंपल रूल बनाया कि वैसा एसिड उनको कहते हैं जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस उनको कहते हैं जो कि ऑक्साइड आयन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो सिंपल ये थी लक्स फ्लड बेस, इतनी ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी क्यों आया था इसको जानना ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए आया था, ध्यान सुनना। जैसे मैंने मान लो कोई मेटल का ऑक्साइड ले लिया, जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम मेटल है उसका ऑक्साइड ले लिया, और मैंने कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लिया, जैसे मैंने ले लिया नॉन मेटल, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कैल्शियम मेटल है और ये उसका ऑक्साइड है, सिलिकॉन नॉन मेटल है और ये उसका ऑक्साइड है। जब मेटल के ऑक्साइड ने नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो इसने बनाया कैल्शियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये एक सॉल्ट निकली, ये एक सॉल्ट निकली। ठीक है, अब खुद देखो कैल्शियम ने अपना ऑक्सीजन डोनेट किया, देखो कैल्शियम ने जो ऑक्सीजन था ये डोनेट किया, क्या नहीं किया है, किसको दिया है, एसआई को दिया है। तो जो ऑक्सीजन को डोनेट करते हैं, जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेस, वो होते हैं बेस। और जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, देखो इसका ऑक्सीजन लेके सिलिकॉन ने एक्सेप्ट किया है, ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो लक्स प्लस का कंसेप्ट सवाल पूछा जाता है कि क्यों आया था, तो ये इसलिए आया था क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड को नॉन मेटल ऑक्साइड को जब रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बना रहे हैं। अगर अब सॉल्ट तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनती है, तो इसको ही मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड को ही एक्सप्लेन करने के लिए लक्स फ्लड ने अपना एसिड बेस कंसेप्ट दिया था। बस इतना ही है, ठीक है, हाँ इतना ही है, बस इतना ही लक्स फ्लड, ये बहुत छोटा टॉपिक था। तो इसलिए आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं, दो टाइप के कंसेप्ट करने वाले हैं। एक था लक्स फ्लड जो कि खत्म, इतना ही था बेसिक चीज, एसिड वो जो कि O2 नेगेटिव एक्सेप्ट करते हैं और बेस वो जो O2 नेगेटिव को डोनेट करते हैं। दूसरा आता है सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। सॉल्वेंट इफेक्ट को समझने से पहले हम समझना है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होते हैं ना, देखो कभी हम कोई रिएक्शन करते हैं, मान लो मैं ए को बी से मिला के सी बनाना, तो हमेशा ए बी को मैंने ऐसा नहीं कि बी का लिया इसमें ए लिया और उसमें बी डाला, जनरली ऐसा नहीं होता है। हम बी का लेते हैं जिसमें कोई पहले से कोई डी होता है, डी को सॉल्वेंट होता है जिसमें ऊपर से ए भी डालते हैं और बी भी डालते हैं, तब जाके रिएक्शन सी होती है। तो हमारे पास सॉल्वेंट भी आता है। सॉल्वेंट क्या होता है, वो सॉल्वेंट मतलब ऑटो, और सॉल्वेंट का ऑटो आयनाइजेशन करता है। सॉल्वेंट कुछ नहीं होता है, जैसे कोई भी लिक्विड को ही हम सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ तुम मिला सकते हो। ऑटो आयनाइजेशन समझना जरूरी है। ऑटो आयनाइजेशन जैसे एग्जाम्पल समझना शुरू करते हैं। जैसे H2O है, क्या है, H2O है। H2 क्या होता है जनरली, अगर हमको पता है तो H2 जो होगा वो टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, ऑब्वियसली। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जब आरईएनएस की जरूरत है तो मैंने कहा था H प्लस ही H2 के साथ ही रिएक्ट करके H3O प्लस बना देता है,
H3O प्लस बना देते हैं। ये जो H2 है ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनाते हैं। तो अगर मैं इन दो रिएक्शन को बैलेंस करूँ, H प्लस से H प्लस कट जाएगा, मुझे मिलेगा 2H2O, साथ मिलेगा H3O प्लस और OH। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे H2O ने H2 के साथ ही रिएक्ट करके, ध्यान सुनना, H2O ने H2 के साथ, अब लुईस पे ऐसे बेस थोड़ी होता है ना, तो सुनना, H2O ने H2 के साथ, देखो दो मॉलिक्यूल H2O ने ही एक दूसरे का रिएक्ट करके एक बनाया एसिड और एक बनाया बेस। ये देखो बहुत खतरनाक चीज है। H2O ने H2O के साथ रिएक्ट करके एक बनाया एसिड, एक बनाया बेस। अब एसिड और बेस ना कहते हुए मैं इसको स्पेशली नाम दिया जाता है सॉल्वेंट कैटायन, और इसको नाम दिया जाता है सॉल्वेंट। दुआ सुना, बहुत खतरनाक चीज है। H2O ने खुद ही के मॉलिक्यूल से दो H2O ने रिएक्ट करके एक बनाया सॉल्वेंट कैटायन, एक बनाया सॉल्वेंट एनायन। ऐसा अगर कोई सॉल्वेंट कर सकता है कि खुद ही के साथ रिएक्ट करके ऐसा कुछ कैटायन एनायन अगर बना पा रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन, खुद ही में आयनाइज हो जाना। जब खुद देखो दो मॉलिक्यूल H2O रिएक्ट करके H2O प्लस और OH माइनस बनाए, सॉल्वेंट कैटायन और सॉल्वेंट एनायन, इसे कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन। समझ आया ना? एक और एग्जांपल समझते हैं, 3-4 एग्जांपल कराते हैं तो तुम अच्छी से समझ। जैसे ऑटो आयनाइजेशन H2O का तुम्हें समझ आएगा, ऐसे NH3 भी ऑटो आयनाइजेशन। देखो NH3 से अलग अगर मैं करना हूँ ऑटो आयनाइजेशन H2SO4 भी ऑटो आयनाइज होता है। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर डायरेक्ट लिखने से पहले तो मैं समझाता हूँ कि होता है कैसे। H2SO4 जनरली टूटता है H प्लस और HSO4 नेगेटिव में, ठीक है। H2SO4 जनरली टूटता है H प्लस और HSO4 नेगेटिव में। फिर ये H2SO4 इसी H प्लस के साथ रिएक्ट करके मुझे देगा H3SO4 प्लस H3SO4 प्लस। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूँ, H प्लस से H प्लस कटेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 साइड आएगा और साइड आएगा H3SO4 प्लस साथ में प्लस और साथ में HSO4। पॉजिटिव वाला बना सॉल्वेंट कैटायन और नेगेटिव वाला बना सॉल्वेंट। तो ये दो मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 तब रिएक्ट करे, खुद ही में H2SO4 ने दो मॉलिक्यूल एक H2SO4 ने खुद ही H2SO4 का रिएक्ट करके एक बनाया सॉल्वेंट कैटायन, एक बनाया सॉल्वेंट एनायन। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन। ये भी सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर है, बाद में समझते हैं, बहुत समझते हैं। नाम समझना, सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका नाम भी पता होना चाहिए। जैसे एक और लेते हैं NH3, अमोनिया भी एक सॉल्वेंट होता है, अमोनिया। चलो तीसरा सॉल्वेंट गया NH3। चलो करते हैं ना तरीके। NH3 तीन तरीके से रिएक्ट करता है, तीन तरीके से। पहला तरीका, अगर NH3 में से एक ही H निकले, NH2 माइनस बने और साथ में H प्लस बने, एक H NH3 मतलब एक ही H को डोनेट करें तो अमोनिया अमाइड बनाते हैं, इसका नाम होता है अमाइड आयन। और ये NH3 दूसरा मॉलिक्यूल किसी NH3 का इस H प्लस को लेके NH4 प्लस बनाता है। क्या बनाता है? NH4 प्लस बनाता है, ठीक है। और उसको सॉल्व करें, अगर हम टाइप से निकालें तो ये बनेगा दो मॉलिक्यूल ऑफ NH3 रिएक्ट करके बनाया NH4 प्लस और साथ में NH2 प्लस, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये NH3 दो हाइड्रोजन को डोनेट करता है, 2H प्लस एन को डोनेट करके अपने ऊपर -2 आयन आती है। NH2 नेगेटिव, जानना ये NH2 नेगेटिव है, ये NH2 नेगेटिव है। अगर NH2 नेगेटिव आता है, इसको बोलते हैं इमाइड। क्या बोलते हैं? इमाइड। नाम पता होना चाहिए, नाम इमाइड होता है ये। जब ऐसा होता है, अब ये जो दो H प्लस है, इनको लेने के लिए दो NH3 आते हैं। क्या आते हैं? दो NH3, और दो NH3 दो H प्लस को लेते हैं और बनता है 2 मोल ऑफ NH4 प्लस। तो अगर मैं इसे लूँ तो मुझे मिलेगा 3NH3 NH4 प्लस 3 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 मॉलिक्यूल NH4 प्लस के 2 मिलेंगे ना, राइट? 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे और एक मिलेगा NH2 माइनस के, ठीक है। ऐसे एक और बार रिएक्ट करता है। अगर मान लो NH3 से तीनों हाइड्रोजन चल गए तो उस टाइम पे क्या होता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तुम खुद ही ऐसे करके बैलेंस करना।
टाइम में 3NH4 प्लस और साथ में N3, ऐसा कुछ। तो अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझो, क्या समझो, ऐसा समझो, इसको कुछ इस तरीके से। अगर NH3 के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, NH3 के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं NH4 प्लस और NH2 माइनस, ठीक है। लेकिन अगर NH3 के तीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं NH4 प्लस तो बनाते हैं, लेकिन साथ बनाते हैं NH2 नेगेटिव, ठीक है। और अगर NH3 के चार मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो NH4 प्लस तो बनता है, लेकिन साथ बनता है NH नेगेटिव। इसको बोलते हैं एमाइड, इसको बोलते हैं इमिड और इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। नाम पता होना चाहिए, एमाइड आयन, इमिड आयन और नाइट्राइड आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है NH3 के साथ। NH3 तीन तरीके से निकल सकते हैं, ऐसे है, बहुत सारे होते हैं यार, कितने होते हैं देखो, जैसे ये भी हो सकता है, कौन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक टाइप का सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, SO2 अगर ये करेगा तो ये बनाएगा क्या, ये जनरली ये देगा SO प्लस O नेगेटिव और यहाँ O, ठीक है। फिर ये SO2 इस O2 नेगेटिव से रिएक्ट करके SO3 ऊपर नेगेटिव बना देगा। तो अगर मैं बैलेंस करूँ तो दो मॉलिक्यूल और SO2 रिएक्ट करके एक बनाएंगे SO2 प्लस और एक बनाएंगे SO3 प्लस, ठीक है। इसका ये है सॉल्वेंट कैटायन, ये है सॉल्वेंट कैटायन। इसको बोला जाता है थायोनिल कैटायन, इसका नाम होता है थायोनिल कैटायन और इसका नाम होता है सल्फाइड आयन, ठीक है। इसको सल्फाइनिल कैटायन भी कहते हैं, उतना अच्छा नहीं लगता, थायोनिल कैटायन और सल्फाइड आयन, ठीक है। SO3 2। तो याद ना, SO2 ऑटो आयनाइज होकर क्या बनाता है, कैटायन। अगर ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल ना बहुत अलग तरीके से पूछे भी जाते हैं।